मेरा आपसे निवेदन है कि मंच पर आप किसी प्रकार की ज्यादा भीड़ न करें। मंच की अपनी एक व्यवस्था और सिस्टम है, उसको बनाए रखें। हमारे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धुनीराम जी चबरवाल अब आपके मध्य हरियाणा में बहुत छोटी उम्र में विधायक के रूप में अपनी सूझबूझ का डंका बजवाने वाले हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अब तक के सबसे सक्रिय अध्यक्ष, सौभाग्य से हमारे भांजे जोरदार तालियों के साथ श्रीमान सुखविंदर सिंह जी सोरेन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई भी तो मेरी आवाज ज्यादा तेज आई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। कोई यहाँ कहो बोलो हरियाणा का बॉर्डर सील करवा दूंगा। बेलिन को यहाँ कहते थारा आज मलखेड़ा में आ रहे हो, रोक के दिखा दे। जिस घड़ी का हमें इंतजार था साथियों, वो घड़ी आ गई। आज हम सबके अजीज हरियाणा प्रदेश के शेर की उपाधि जिनको हम देते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के गरीब पिछड़े की आवाज को सदा बुलंद करने का काम किया, ऐसे कुलदीप बिश्नोई जी और आपके अपने अजीज महबूब नेता संजीव बेनीवाल जी हमारे मध्य हमारे गांव में पहुंच चुके हैं। और ये साथियों, इंतजार संजीव बेनीवाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी का तो आप सबको था ही, परंतु इसके साथ साथ ये पूरा भादरा विधानसभा इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि कब 25 तारीख आएगी और कब 3 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने का काम करेंगे। ये मुझसे और अभी शिवराज जी जिस प्रकार की बातें उन्होंने बताई, ये साथियों सच्चाई है। और हम सब चाहे कोई किसी भी जाति किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, एक एक व्यक्ति को ये पता है कि जब 2014 में हम सबने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना था, उस दिन से लगातार इन 9.5 वर्षों के दौरान चाहे इस भारत देश का कोई नागरिक हो या हमारे देश का नागरिक विदेशी सरजमी पे भी रहता हो, तो उसका भी मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया गया है। ये साथियों बड़ा दुख होता था ये जानकर कि इस देश के 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन तक पानी नहीं पहुंचा। ये दुख होता था, पीड़ा होती थी जानकर कि हमारी ये मातृ शक्ति जो चूल्हा चौकी करती है और 8.5 करोड़ हमारी महिलाओं तक गैस के कनेक्शन नहीं पहुंचे। ये पीड़ा होती थी कि इस आजाद भारत में इंदिरा गांधी जी जैसी प्रधानमंत्री भी हुई। इस आजाद भारत के अंदर जब 10 साल का 2005 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी का शासन था, उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी, परंतु उसके बावजूद भी लगातार जिस दिन ये देश आजाद हुआ था उस दिन से लेकर और पिछले 2 महीने तक ये चर्चाएं रहती थी कि महिला को सशक्त करना पड़ेगा, महिला के लिए सशक्तिकरण का कानून बनाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता
8.5 करोड़ लोगों तक, उन तक महिलाओं तक गैस के कनेक्शन देते हुए, और जो महिला सशक्तिकरण का नारा चलता था, उस नारे से भी आगे बढ़ते हुए कि इस देश के अंदर महिलाओं को सशक्त भी करेंगे और महिलाएं इस देश को चलाने में हम भागीदारी करें, ये कानून पास करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये साथियों बुजुर्गों, मैं पिछली बार भी आपके बीच में आया था और बहुत सारे ऐसे मौके रहे हैं कि लगातार मैं मेरे मनखेड़ा के नाना नानी मामा मामी भाई बहनों से मिलता रहता हूँ। साथियों, पिछली बार भी मैंने आपके मुख्य चौक में आपसे अरदास लगाई थी, आपसे निवेदन किया था कि आप बेशक संजीव बेनीवाल से भी कोई नाराजगी है, क्योंकि परिवार में कई बार खटास भी होती है, परिवार में कई बार तू तड़ाक भी हो जाती है, अगर रसोई में भांडा खड़ा हो जाए तो कई बार खटखट भी लग गया। बेशक से नाराजगी अपने बेटे भाई से हो, परंतु चाइना का माल अपने घर पे मत लेके आइएगा। ये साथियों ये कहते हैं और बड़े जोर शोर से आप लोगों के बीच में चौक चौपाल में कि भैया ये लाल झंडा लेके घूमता हूं, लाल झंडे से हम रेल को रोक देते हैं, इस लाल झंडे से मैंने गहलोत की गिरती हुई सरकार को रोक दिया। अरे कामरेड बलवान पुनिया, मैं भी ये मानता हूं कि लाल झंडा तू रेल रोक सके, लाल झंडा तू गहलोत की गिरती हुई सरकार को रोक सकता है, परंतु जब दस्त लाग जानी दो कच्चा लाल पहन लो तो ही को रुके भैया। एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, भी खातर दवाई देनी पड़ेगी और ये दवाई आने वाली 25 तारीख को आप इस कामरेड बलवान पुनिया को देके इसके लगे हुए दस्तों को रोकने का काम करें सर। बहुत बार मैंने इसके भाषण सुने और जिस प्रकार की ओछी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है, ये साथियों हमारे युवा साथी बैठे हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना स्कोप है, इतना ज्यादा विस्तार सोशल मीडिया का है कि ये युवा साथी और हमारी बहन बेटियां उसको देखती हैं। किस प्रकार की भाषा शैली आप इस्तेमाल करते हैं कामरेड साहब, किस प्रकार का हमारे युवाओं का भविष्य आप तय करते हैं। आपको जनप्रतिनिधि बनाने का काम इस जनता ने किया था, आपसे ये उम्मीद थी कि आप यहाँ विकास करवाएंगे, सामाजिक सौहार्द को बढ़ा के रखने का काम करेंगे और इसके साथ साथ आप बिना किसी भेदभाव के एक एक व्यक्ति के साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करेंगे। परंतु जब से ये आचार संहिता लगी है, कहीं चंदन की तस्करी पकड़ी गई, कहीं यहाँ नकली डीजल की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, कहीं यहाँ जो नशाखोरी करने वाले लोग, चिट्टे जैसे स्मैक जैसे लोग, बेचने वाले लोग यहाँ पकड़े गए। और वो पकड़े कौन गए? जो आपके चुने हुए विधायक के दाएं और बाएं हाथ रहे जाते थे। और ये पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हैं, ये पत्रकार साथी जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपके दाएं और बाएं लोगों को ये पकड़ा गया, तो क्या आपकी भी इसमें मिली भगत है, क्या आपकी भी इसमें शय है? तो वो इनकार करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कामरेड साहब, जब आप नहाने जाते हो बाथरूम में, तो क्या रेनकोट पहनकर नहाने जाते हो? ये कैसे संभव हो सकता है कि जब आचार संहिता लगती है, और ये जयदीप डूडी जी यहाँ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ये अच्छे से आपको बता पाएंगे, और यहाँ सब जागरूक लोग बैठे हैं, आपको इस बात का पता है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके हाथ बन जाते हैं, प्रशासन के हाथ खुले होते हैं, और आचार संहिता के बाद इस प्रकार की अगर कार्रवाई हुई है तो निसंदेह ये गोरख धंधा कई वर्षों से आपकी मिली भगत से चल रहा था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। साथियों, एक मैडम बालक पूछने लगी, बोले भाई बच्चों ये बताओ कि कोई एक बिल्ली 100 चूहे खा ले तो वो कैसे चलेगी? तो कोई कीम बोलो, कोई कीम बोलो। एक कोई मेरे बड़े को खड़े हो गए, बोलो जी बिल्ली 100 चूहा खाए पर चल लो कौन जा भी हूं। तो भैया बलवान पुनिया, तूने इन 5 सालों में इतने चूहे खाए हैं, ये 25 तारीख से तेरे एक डंग आगे नहीं टेक पाएगा, ये चैलेंज के साथ कह के जाता।
साथियों, बुजुर्गों, यह अब आपको देखना है कि किस प्रकार के व्यक्ति को आप चुन के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपको एक भरोसा देके जाता हूं कि जिस प्रकार से जो शैली संजीव बेनीवाल जी की पिछले 30 वर्षों में आपके बीच में रही है, सबके सम्मान को बढ़ाने का जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, आप लोगों के साथ उन्होंने हर सुख दुख में अपने आप को खड़ा किया है। आप ऐसे व्यक्ति को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें, और तो और सिर्फ आप यहां से जिताने का मत ना बनाए, इसके साथ साथ राजस्थान की 200 की विधानसभा है और 200 की विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाने का काम करें। तब हमारा ये जो संकल्प है कि हमने हर घर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है, हर घर भारतीय जनता पार्टी की नीति को पहुंचाना है, ये संकल्प तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। साथियों, बुजुर्गों, भाषण देगा जोर जोरू आपके बीच में बोलेगा, और भाषण के भीतर संजीव बेनीवाल जी का बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है, बार बार संजीव बेनीवाल जी खातर एक शब्द को इस्तेमाल करे, बोले बापू जी बापू जी बापू जी बापू जी। अरे भैया, ये भी तो 25 तारीख आई को नहीं, और 25 तारीख पाछा 3 ने जो नतीजो आनो वो सारा में बेरो है। तू ये भी बेलाई तो जोर इतनी पर संजीव बेनीवाल ने बापू कह के बोलो ना रे हो, जब मेरो मामो छोटू बैठे जन जाम रखे भी नीति वो बाबू कहते भी वो चीज रची हो गया। ये साथियों, अब ये समय आ गया कि इस समय के अंदर हम सब एकजुट होकर, जिस प्रकार से आज हालात ये हैं कि चुनाव के दौरान भी घर घर जाकर और लोगों को पानी का लोटा उठवाकर आप लोगों से रहम की भीख मांगता है, गलतियां मांगता है, और मुझे कई लोगों ने इस प्रकार की सूचना भी दी कि फोन कर करके धमकी भी दिलवाता है। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि जिस दिन 25 तारीख को बिना डरे हुए और किसी भी प्रकार के आपस के जो मनमुटाव को मिटाते हुए आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करें, और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ये यहां भी नहीं दिखेंगे और आपके बॉर्डर पे भी नहीं दिखने देंगे। आज मैं भी अनिल ओलख जी बात करने लाए रहे हो, तो मैं कहो मैं जी आओ अनिल जी, बोले जी आऊं तो रोज ही हूं। मैं जी ना, आज तो सही जगह आ रहे हो, सासाराम आ रहे हो। तो एक मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से अनिल ओलख जी का भी स्वागत है। और ओलख साहब, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारा एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक संजोग होता है, रिश्ते होते हैं, और उस रिश्ते का अपना एक महत्व होता है, और उस महत्व को एक तरफा नहीं चलाया जा सकता। उस महत्व को अगर बना के रखना है तो दोनों हाथ आपस में मिलने चाहिए, और आपने अपने अनुसार जब तक हो सका आपने सम्मान देने और सम्मान करने का काम किया है। परंतु आज तकलीफ होती है कि जी घर में बेटी दे दी, आज उस बेटी को उस बेटे को भी गालियां निकालता है सरेआम। ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा मलखेड़ा गांव आपके साथ खड़ा है। बेशक से आए तो आए, ना आए तो ना आए, लेकिन ये मलखेड़ा गांव आपके बच्चों के भाग भरने के लिए लगातार आपके साथ अपने आप को खड़ा करेगा। साथियों, बुजुर्गों, हम सब बहुत देर से जिनका इंतजार कर रहे थे और जिनका लगातार हम सब ये इच्छा करते हैं कि हम सब के बीच में आके अपना संबोधन वो दे, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि संजीव बेनीवाल जी हम सब के बीच में पहुंच चुके हैं, और सभी हमारे मंच के साथी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सत्रकांत चहार जी भी हैं, और सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों की तरफ से जो आपने मान सम्मान हमेशा हमें दिया है, उन सब साथियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, और ये भरोसा दिलाता हूं कि 25 तारीख को एक वोट जब आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर
संजीव बेनीवाल को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और 3 दिसंबर को जो नतीजा आएगा, उस 3 दिसंबर के बाद राजस्थान के अंदर आपके किसी भी प्रकार के कोई काम होंगे वो सम्मान पूर्वक संजीव बेनीवाल जी करवाने का काम करेंगे। और अगर हरियाणा प्रदेश में किसी भी साथी का कोई काम हुआ तो आपका ये भांजा बेटा आपके काम को रुकने नहीं देगा, आपके काम के करवाने के लिए आपके साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करेगा। तो साथियों, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। बहारों फूल बरसाओ, महबूब आया है। जोरदार तालियों से संजीव बेनीवाल जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जहां तक इनका शोर हम पहुंचाना चाहते हैं, उन कानों तक इनकी गूंज लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। समस्त नायक परिवार आहे, नायक समाज संभालो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुखविंदर सिंह जी सोरान साहब। संपूर्ण नायक परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और वो पूरे दलबल के साथ आए हैं। जोरदार तालियां मातृशक्ति से निवेदन है कि इधर मंच के ठीक आगे अपना स्थान ग्रहण करें। संपूर्ण नायक परिवार का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब हमारे मध्य राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, हिंदुस्तान के सबसे मुखर, सबसे संवेदनशील किसान नेता चौधरी लालचंद जी गुडी के अग्रज पुत्र, हम सबके प्रिय, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान जयदीप सिंह जी गुडी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और संबोधित करें। आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी, जो लगातार एक अभिभावक की तरह, एक सानिध्यकर्ता की तरह हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ जयदीप सिंह जी डूडी। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल बता चुके, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके बीच में जन जन के प्यारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल साहब पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्वागत। इस खेड़ा की धरती पे यह विजय संकल्प यात्रा के दौरान आपके द्वारा किया हुआ स्वागत का कार्यक्रम काबिल तारीफ मंच के माध्यम से पूरे खेड़ा गांव के एक एक कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद करता हूँ। संजीव
संजीव बेनीवाल। हरिप्रकाश जी। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल। अब की बार जोर लगाना पड़ेगा। भावी मंत्री संजीव बेनीवाल। आदरणीय जयदीप सिंह जी डोडी साहब। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हमारे बीच में हरियाणा से कुलदीप जी बिश्नोई पधार चुके हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि सामने से जहां से आए उनको जगह देने की कृपया करें। पिछू को नहीं आओगे भाई, इन्हें को नहीं आके एक मन है। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस मलखेड़ा की धरती पे ये जोश, जुनून, ये ऊर्जा, मैं संजीव जी बेनीवाल के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। पूरे संजीव बेनीवाल, दोनों हाथ ऊंचे उठा करके संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल तुम संघर्ष करो, संजीव बेनीवाल तुम संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऊर्जावान साथी आदरणीय बलवीर जी गुजारिया का। आज आपकी विराट और विशाल उपस्थिति के मध्य हमारे चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हरियाणा के बब्बर शेर, जिनका भाजपा से बहुत गहरा नाता रहा है, चौधरी कुलदीप सिंह जी बिश्नोई हमारे मध्य पहुंच चुके हैं और चंद ही क्षणों में वो मंच पर होंगे। हमारे चुनाव के सह प्रभारी हैं। आपकी विराट और विशाल उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। साथियों, आपकी विराट और विशाल उपस्थिति ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गया। यहाँ से क्लीन बोल्ड, क्योंकि संजीव जी क्रिकेट के खिलाड़ी है और इस बार शानदार जनहित के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने हमें सानिध्य प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर हमारे सभी मंडल के अध्यक्षों का, आदरणीय सत्यप्रकाश जी का, बसंत जी का, धुनीराम जी का, बलवान जी मेहरा का, जगदीश जी खैर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोन प्रभारी आदरणीय लेकीराम जी गुरु जी और जोन प्रभारी सत्यलाल भाकर का भी बहुत अभिनंदन। हमारे जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, डायरेक्टर और मेजबान जिला परिषद की हमारी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती अनकोरी देवी जी का भी बहुत अभिनंदन। हमारे पंचायत समिति के भारतीय जनता पार्टी के सभी उर्मिला जी, मेघवाल, पूर्व सरपंच का भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज इस विशाल और विराट सभा में उपस्थित मेरी माताओं बहनों को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आइए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा देते हैं। घर का सारा काम छोड़कर
आज हमारे लोकप्रिय नेता को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मातृशक्ति की उपस्थिति ने संजीव बेनीवाल की राजस्थान में सबसे बड़ी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पुनः आप सबसे निवेदन, क्योंकि पूरा चौक, पूरा गांव, पूरा गलियारा संजीव में हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में हो गया है संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी। संजीवों में हमारे आज के मुख्य अतिथि चौधरी भजनलाल जी के उत्तराधिकारी, संवेदनशील नेता चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई हमारे मध्य होंगे। तो मैं ससुराल में अगर जवाई बोले ना तो फिर भगवान फूल बरसावे। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनिल जी और आए और अपने विचार रखें। जो तो को काटा बोले तो ही बोले तुम्हारा, और वो भी सारा क्या जानेगा किससे पड़ा है पाला। साथियों, एक बार आज पहले तो हम अपील करने आए 25 नवंबर को वोट विधानसभा में बीजेपी ने एक वोट पे डाले, और मैं साथ साथ मांगने आया हूँ तुमसे तो मेरी शान दुरा की एक बार एक सुसुर तुम्हारी का सर्वगण तंगो विजयी प्राण तंगो चढ़ाएंगे, तो दोनों सुसुर तुम्हारी हल जोड़ रखियो और बाकी उत्सुक होगी मार लीजिए। तो जवाई के पास जोड़ दियो, सुसुरे के पास जोड़ दियो, बार रोटी ले गए छोरी पास होता नहीं कसम ने हमारा के तो बाबा रूप जाओ, बाबा ने हमारा कसम रूप जाओ। बड़े खेत के बीच में उतार लेता हमने हमारे को रोटी जी मिले हुए, तो दोनों सुसुर तुम्हारी रोटी जी बन आ गया। गाड़ी ले लियो पहले 500 बड़ी बोली बाबा थे तो 60 साल का होते पावड़ा हो गए, तुरंत रिश्तेदारी तो सब लड़ा तब तुम दूध बजा हर महीना जोड़ रखे है। तो कहे वो काले वो टिंगर है, और वो कहे कि बादरा 20 कोस है, तुम बादरा 10 कोस है। तो बाबली थे मैंने 5 कोस के 20 साली करके सूख दिए ने, तो 10 कोस होते जो क्यों फिर बड़े धरे थे। मैंने क्या दियो तो कम से कम एक वोट तो दियो संजीव जी ने। तो ये आज गांव मना तो बड़ा दुआ था ना, मुझे बहुत देखा था कहीं साथी फिरे पैर पकड़ तो लगा कहीं कहीं पे मेरी शान रखो, तो कह इबके बेलियो ओ चुदेयो बोल, इबके बेलियो ओ चुदेयो बोल। 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया लोग, सीखने का ही कौन तो। साथियों, रिश्तेदारों, तो आचार संहिता की बात होती पहले तो कहीं तो आचार संहिता लग रही लोग के बिगाड़ के कुछ बढ़ गया कोई है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद हमने देखा कहीं पर चंदन ले चंद्र रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, चंद्र रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल।
लुकता फिरे इबे पापड़ो 19 हो रही गेल किसाना 19 हो रही गेल। एक बार दो धर्म भैया तो भाई बोले सास रहता था बोले सास तेरे तो सास है मेरी थोड़ी कोई टाइम बची थोड़ी बोले मेरी सेवा होगी भाई ठीक है चल पड़ा हो गया तो सास आ गया सास में मेरे पे तो सोई हो तो मैंने धर्म भाई को बारे पास दूसरे में बिठा दिया और मैंने भीतर बिठा दिया जुमाइन भीतर बिठा के मैंने तो बढ़िया कोई खीर हलवा पूरी बढ़िया भोजन करायो और मैंने थोड़ा सा चावल दौड़िया डाल के थोड़ी सी खांड थोड़ा सा घी के कसार की बना के डाली बड़े देख के बैठे 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 वो तो मामा तो गड़बड़ हो गया तो वो बोले लो मेरे दोनों बोल रहे सांप मेरा साल लड़ जाए है तो बोले कितने है बोले चावल में भर गया पाए एक चावल भिंडा चावल का सांप बोले तो की बोली है अरे बोले की बोले थाने बोला दिखाई नहीं मालूम है तो अपने विधायक तो की बोली की हमारे में साके लगे रानी की थाने बोले जवाब तो दाऊद जी चुनाव लड़ता तो एक बात कहता कि भूखा डांगर ने खेत में ना बाढ़ दियो भूखो डांगर खेत में चट कर जाओ और जे ज्यादा खा लो तो उसका हाथ पार के मर भी जाओ लेकिन बेली को हाथ में बहुत तगड़ा तू तो कर पट्टी लेकिन बादल चट करके गुस्सा कर रहे हो कि भूखो डांगर खेत में बड़ा हुआ नुकसान भूखो डांगर खेत में बड़ा हुआ नुकसान ध्यान रखी का रखिए कह गए दाऊद खान किसाना कह गए दाऊद खान। रिश्तेदारों साथियों आज भीड़ बड़ी जोर की अपनो सास आए भक्सो आने हो एक पहली फिराए लोगों का पैर पकड़ दो एक दिन मेरे तेरे दोनों बाप बेटो मैं बोला कि तू धार रखा तो दरवाजा बंद हो गया मेरा तो अगर पढ़ो तो दियो और तू भाने लपको बताओ ये तो लपका आ गया आने में मलाई बंद फाड़ दी तो मलाई क्या कहा है दूध पर आवा तो पहले दूध पी के मलाई खा के लस्सी बनती हो गई आज के बोले बेलीड़ो इब करा खोशान आज के बोले बेलीड़ो इब करा खोशान लपको खुद में आप हूँ कह लो भरे चौगान किसाना कह लो भरे चौगान। साथियों इब फिर घर करे पैर पकड़ दो रोज तो हमारे गांव में कहीं रोज सुने ही हो तो 2-3 साल पहले जो ब्लॉक का चुनाव हुआ हमारे गांव में चौक पर जाए भाषण दियो बताने इतनी अच्छी घर की बात नहीं बतानी पड़ेगी तो बताया मैंने बोले मेरे में तो 12 लाख रुपये यार 42 किलो हो गया जो काम ना बोले तो 42-12 दीवार का पक्की साबित करा रहे सादा महीना पहले शेर सिंह गोस्वामी ने रणवीर भाखड़ ने और पंसीलाल सरपंच खजवाड़ा ने दिया मेरे को 25 लाख रुपया मैं दे दी हूँ और परशुराम दोनों तो मेरे कुछ ही बोली तो मैं कोई बात बोली मैं तो भाई खानदान में बेटा हमारे माँ बाप ने शिक्षा दे है रिश्तेदार को पीछे कर सारे के साथ आ जा अरे घर का में शामिल कर लीजिए मैं घर में शामिल कर लीजिए आज तक तो मैं लोगों को बात कर तो मेरा पीछा है मेरे में तो मैं मरगड़ा गांव से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरा अगर ध्यान रखियो भारी वोटों में संजीव जी बैठने वाले दिखाइयो वो आदमी बिल्कुल फुकरो है ना ही समाज को पता है बिल्कुल असामाजिक है और मैं तो बात कहूं कि समाज पहले होना चाहिए राजनीति बाद में होनी चाहिए। अगर कोई पद या वस्तु
मिलने से समाजशील मिल होता है, तो उस पद को ठोकर मार देनी चाहिए, क्योंकि पद 5 साल का होता है, समाज अटूट होता है, 7 पीढ़ी का रिश्ता चलता है, और जो इस अटूट रिश्ते को जिसने तोड़ा है, इसमें हमारी पीढ़ी हमारे को भी गाली निकालेगी। हालांकि सब कसूर बलवान पुनिया का है, लेकिन फिर भी कहीं कहते अटूट रिश्ते तोड़ के हमें छोड़ दिया। जो कलंक पड़ गए आदमी बहुत पत्थर कलंक गए हो, अरे बात का मेरी बड़ा शर्मिंदा है बात करते हैं साथियों। आज तो एक बात और सुनी हूं मैं, इतनी बद्दी बात है, कितनी घिनौनी हरकत है, अगर कोई हरकत आदमी करी है। मैं पूछ लेता हूँ कि राजस्थान में 200 विधायक है, और 200 विधायक मेरे बाप जीवन है, मेरे घर में सारा पापा का फोन हो, लेकिन मैं खबर सुनी हूँ कि बलवान पुलिस अपने बाप को फोन को से 3 लड़कियों को 3 बेटियों को बात करे। मेरा खड़ा रिश्तेदार में तो शादी वाले के ऐसे बाप की आंख होती है, क्या कहता है उसका बाप। मैं देखो ऐसे असामाजिक आदमी को वोट देकर हमने बड़ी भारी गलती की, और इसका खामियाजा तहसील में 5 साल तक भुगता है। 751 के मामलों में भी इस आदमी ने 3 आदमियों को थाने में रखा है। 751 के मामले में भी इतनी घिनौनी हरकत, इतना नाजायज फायदा उठाया इसने। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां। हमने मान सम्मान पूरा रखा है, पूर्णिया बलवान कुछ विधायक लोगों ने रखो, लेकिन गांव ने मान सम्मान पूरा रखा है आपका। बिल्कुल पूरे गांव में पूरा मान सम्मान प्रधानमंत्री का रखा। जोरदार तालियां प्रधानमंत्री के लिए। अब हमारे मध्य हरियाणा राजनीति के मुकुटमणि चौधरी भजन लाल जी के पुत्र, हमारे अपने शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे, पधार ही गए हैं। आइए हम पूरे हृदय की गहराइयों से आपका थोड़ा सा बराबर में रास्ता छोड़ दें, ताकि वो आराम से बिना किसी रुकावट के हमारे बीच में आ सके। ढोल नगाड़ों के साथ हरियाणा के बब्बर शेर, हरियाणा राजनीति के मुकुटमणि, हिंदुस्तान के सबसे संवेदनशील नेता चौधरी भजन लाल जी के पुत्र, वही देश वही और जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई। चौधरी कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के शेर की, आप बोलोगे जय हो जय हो। हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के बब्बर शेर की, हरियाणा की राजनीति के मुकुटमणि हमारे अपने बोलिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई। पूरे जोश के साथ चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जोरदार तालियों के साथ चौधरी कुलदीप बिश्नोई। आप सबके मध्य हमारे अपने हरियाणा के मुकुटमणि, राजस्थान से जिनका गहरा नाता रहा है, साथ में रणवीर जी परिहार साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां रणवीर जी परिहार। चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई। मनखेड़ा की इस पावन धरा पर हरियाणा के लाल किसानों की आत्मा चौधरी कुलदीप बिश्नोई का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। आज मनखेड़ा की धरा धन्य हुई चौधरी भजन लाल जी के पुत्र और किसानों की आत्मा चौधरी
चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रणधीर जी बलिहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सामूहिक रूप से बड़ी माला के साथ आइए इस सभा को प्रारंभ करने से पहले जिनका बहुत बड़ा नाता भागरा विधानसभा क्षेत्र से रहा है, चौधरी भजनलाल जी को याद करते हैं। मैं कहूंगा चौधरी भजनलाल जी आपको भी अमर रहे। चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। अब मैं राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक के रूप में हमारे अपने आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन के लिए आदरणीय घासीराम जी पूनिया, संजय पूर्व सरपंच मलखेड़ा और आदरणीय मोहम्मद राम जी स्वामी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और हरियाणा के बब्बर से हमारे अपने जोरदार तालियों के साथ चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई का के यार आगे पढ़ने कराने अन कह दे तो अन कह मन कह तू कह। आदरणीय घासीराम जी पूनिया, पूर्व सरपंच साहब मोहम्मद राम जी स्वामी। अरे यार फिर आकर क्यों। नेता प्रतिपक्ष स्वामीलाल जी गोयल का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। मंच पर स्थान ग्रहण करें। चेयरमैन बलवंत जी सैनी का भी बहुत अभिनंदन। मंच पर स्थान ग्रहण करें। मलखेड़ा की पावन धरा पर हरियाणा के बब्बर शेर का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय दलित जी पूनिया, आदरणीय दलित जी पूनिया, घासीराम जी सभी जनों के द्वारा अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया और आदरणीय महेंद्र जी बेलदार, आदरणीय रणधीर जी बलिहार साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। तू विनो जा विनो आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया, आदरणीय महेंद्र जी बेलदार साहब, जोरदार तालियां बलिहार साहब। आदरणीय जयदीप सिंह जी ढूंढी, चौधरी लालचंद जी का, चौधरी भजनलाल जी का राजनीति की सीमाओं से दूर एक आत्मिक रिश्ता रहा है और मैं उसी भाव के साथ चौधरी जयदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूं आपके अभिनंदन के लिए। आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया और आदरणीय रामजीलाल जी लूणा, आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया और आदरणीय रामजीलाल जी लूणा आए और जयदीप सिंह जी ढूंढी का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हम बड़भागी के चौधरी कुलदीप बिश्नोई सौभाग्य से हमारे चुनाव के सह प्रभारी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंदन के प्रिय
आदरणीय भूप सिंह जी, कनौज सोनल जी आए और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी नौरूप सरपंच संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रधान और आपके इस गांव में जिनकी ससुराल है आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब का प्रधान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए जीवन राम जी बराड़ा, जीवन राम जी बराड़ा और जगदीश जी बिश्नोई आए और प्रधान अनिल जी ओढ़क का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब सामूहिक रूप से मनखेड़ा की पावन धरा पर, धरों की इस धरती पर आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब का सामूहिक रूप से माल्यार्पण के लिए मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय संजीव जी, आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई, राम स्वरूप भाकर साहब, जीवन राम जी बराड़ा, जोगेंद्र जी न्योर, ज्ञानी राम जी धाड़क, हरि सिंह जी धाड़क, संपूर्ण जाखड़ परिवार, संपूर्ण नायक परिवार, मणिराम जी चोपड़ा, प्रभु जी पेंटर चोपड़ा, सुरेंद्र जी चोपड़ा, पोतर राम जी, फूलाराम जी पूरा, मोहन जी धाड़क, सतवीर जी धाड़क, कौर सिंह जी धाड़क, धर्मपाल जी धाड़क, आदराम जी सहायक, उषार सिंह जी सिला, राम स्वरूप गणपति सिला, पल्लेराम बिहारिया, पल्लेराम बिहारिया, खाना क्या पता गया मत गया रहने दे दोनों ठीक है पूरे बैठ जाओ बाहर बैठ जाओ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार जोरदार तालियों के साथ जयदीप सिंह जी डूडी। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि स्टेज से नीचे उतर कर अपने जो मेहमान आए हैं उनका आतिथ्य जोरदार करने की कोशिश करें। आप सभी से निवेदन है कृपया स्टेज पर जगह छोड़कर साइड की कुर्सियों पर बैठे। धन्यवाद। आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी जोरदार तालियों के साथ। मनखेड़ा की चुनावी सभा में हमारे यहाँ पधारे हरियाणा के शेर आदरणीय भाई कुलदीप सिंह जी, आप यहाँ मनखेड़ा पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। उनके साथ आए मेरे बहुत रणजीत सिंह जी, सारी जनता कर रही है यार एक ही हमारे पूर्व विधायक माली साहब है हमारे यहाँ के पार्टी के प्रत्याशी के नहीं कोई भाई संजीव बेनीवाल जी, आगे खड़े हैं कोई इनमें खड़े हैं मर्जा सिंह हमारे प्रधान मालक सिंह जो गांव के गवाही भी हैं, ठीक कराओ हमारे नगर पालिका के भाटला के चेयरमैन बलवंत जी, तमाम साथ पधारे सरपंच साथी, पूर्व सरपंच साथी, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्यगण और सात पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं जिन्हें सामने मनखेड़ा में खड़े मेरे अभिनंदन करता हूँ का इतनी संख्या में आप आए हैं मनखेड़ा के साथियों, मेरी माताओं बहनों प्यारे बच्चों। साथियों, आज इस सभा में कुलदीप जी का आना जो यहाँ की पूरे राजस्थान के प्रभारी है और मनखेड़ा में आना एक मायने रखता है।
आदमपुर का हमारा चोरीदावन का साथ रहा है और इस साथ को हम भविष्य में और पीछे भी निभाते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनकी अपील को आप लोग सड़कों पर बिठाएंगे, ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। साथियों, जैसा भादरा का मानना है कि वो पिछले 5 साल में जो भादरा ने जो स्थिति देखी है, ठीक है, इस गांव का विधायक है, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी हुई थी, गलती मेरी भी हुई थी, लेकिन इस गलती को सुधारना है क्योंकि इसने वातावरण खराब कर दिया। चुनाव संजीव जी ने मैंने आमने सामने लड़े, लेकिन भादरा का भाईचारा खत्म नहीं हो गया, हमें भाईचारा, और इसने दुश्मनी निकालने का काम किया। ज्ञान सिंह जी मेरे पिता भी करते थे, सारे बड़े का रिश्ता था, वो कस्बा थे, कस्बा में मेरे पिताजी बैठा था, उसको कभी तार तार नहीं, आपस में लड़ते जुड़ते चुनाव, लेकिन सामाजिक सौहार्द हमें बनाया। साथियों, एक खड़ो बड़ी लो है, इस बात का फर्क समझिए, जो वातावरण खराब किया है, जो व्यवस्था खराब की है भादरा की, जो दुश्मनी निकालने की कोशिश की है, हमें उस व्यवस्था का बदला 25 तारीख को लेना है। अब कभी की बोले, कभी भक्ति बोले, कभी भद्रे, कभी 4 बजे भद्रे, कभी 2 बजे भद्रा, रात में बड़बड़ा ही हुआ है, बेवकूफ छुपरी है की नहीं कहते हैं। वो एक हरियाणा में कोई आए तो बेचारा संजीव जी मेरे करने मीनू बीड़ी गड़ करना तो कुत्ता काटा करना। अरे मनखेड़े में बड़ी बड़ा क्या छोड़ बैठी है, हाँ पर हाथ का साढ़े 300 छोड़ बैठी है। अब बने तो कुत्ता कहे तो बने बात बच की बैठी बन फिर कुत्ते कहे, समझो ये बात। तो भाषा पर लगाम नहीं है, भाषा पर सोच नहीं रही है, राजनीति में रिश्ते चलते रहते हैं, लेकिन अपनी भाषा को संयम रखना होता है। उसने तो मतलब मर्यादाएं बिठा दी राजनीति की। तो साथियों में जो कि कुलदीप जी हमारे बीच में रुकन पर कहीं से जाना भी है, संजीव जी वो बोनस पूरी बात बताएंगे। मैं तो एक ही हाथ होगी प्रार्थना है, ये बीमारी तंदुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयदीप सिंह जी। अब हमारे बीच में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष